जब सपने आप देखते हैं तो उस सपने को साकार करने का भी हौसला और हिम्मत आप में होगा, लेकिन उस सपने को रास्ते पे ले जाना और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र होता है वो सबसे कठिनाई भरा होता है। उसमें आपको तय भी करना होता है कि कौन सी रणनीति सटीक रहेगी इस मंजिल को पाने के लिए। इस वक्त मुखर्जी नगर के उस लाइब्रेरी में है जहाँ पे न जाने कितने IAS IPS बन के निकल गए और अब कितने ऐसे बच्चे आए हैं जो दोबारा से उस सपने में हैं, दोबारा से उस सपने को साकार करने में लगे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता यादव है। मैं उत्तर प्रदेश से बस्ती जिले से हूँ। अंकिता, आप इस लाइब्रेरी में हैं, क्या तैयारियां रहती है, क्या रणनीति रहती है तैयारी की? मॉर्निंग में उठ के आते हैं 6 बजे, उसके बाद सेल्फ स्टडी रहती है 10-12 घंटे लगभग। सेल्फ स्टडी मेरी अपनी हो जाती है यहाँ पे आके। अच्छा जी, क्लासेस मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं ओनली सेल्फ स्टडी कर रही हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा, लाइब्रेरी में कितना समय आपका चला जाता है? 12 से 14 घंटे लगभग डेली का डेली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइब्रेरी में भी आप लोगों का समय जैसे हमारे नौकरी में होता है सुबह 9 से 6 वाली शिफ्ट, वैसी ही होती है क्या आपकी भी? हाँ, पूरे टाइमिंग देते हैं कि अपनी टाइमिंग शिफ्ट करा लेते हैं। 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। अच्छा, जैसा जिसको सही जो टेबल रहता है वो वैसे ही अपने अकॉर्डिंग करा लेते हैं। ब्रेक भी लेते हैं क्या आप लोग बीच हाँ, में? ब्रेक बिल्कुल लेते कैसे हैं। ब्रेक होती है? जैसे कि 3 घंटे, 2 घंटे। हाँ। और जैसे कि ब्रेक का, और जैसे साथ में दोपहर में खाना खाने जाना है तो साथ में ही लंच टाइम में भी। क्या नाम उसमें हुआ? शुभम मिश्रा। शुभम ने जैसे बताया मुझे कि ब्रेक भी आप लोग तय करके लेते हैं, तो क्या ये बड़े लंबे समय से आप लोग ये तैयारी करते हैं कि सुबह हम उठेंगे, 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर हम लाइब्रेरी जाएंगे, न्यूज़पेपर का शेड्यूल ऐसे होगा, इस तरीके से आप लोग बनाते हैं? नहीं मैम, ये रेगुलर का बन जाता है कि जैसे आप सेट करते हैं गोल, तो जब आप रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि हमें 6 बजे जाना है। अच्छा। 6 बजे उठना है तो उठना है, उठ के फिर सीधे लाइब्रेरी आ जाते हैं। उसके बाद अपना शेड्यूल सेट रहता है कि 10 बजे ब्रेकफास्ट के लिए जाना है या 1 बजे लंच के लिए जाना है। वो पूरा एक जो रूटीन होता है, जब वो सेट हो जाता है तो फिर डेली हम लगातार वैसे ही करते रहते हैं। फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, बस सिर्फ हमें गोल दिखता है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोचिंग का क्या रोल होता है, लाइब्रेरी का क्या रोल होता है UPSC या तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? मैम, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग का जो आप बोल रही हैं, हाँ। कोचिंग ठीक है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम मेरे हिसाब से कोचिंग कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो हम अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें यहाँ उस तरीके का माहौल मिल जाता है। तो मतलब एक कॉम्पिटिटिव माहौल, आसपास आपके पढ़ने लिखने वाले होंगे तो आपको भी मन करेगा खूब पढ़े। जी बिल्कुल, माहौल का फ़र्क पड़ता ही है मैम। तो और काफ़ी अच्छा भी है, वैसे रूम पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि लाइब्रेरी में कंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा माहौल मिल जाता है, इसलिए लाइब्रेरी जाना Comfortable डिस्कशन हो जाती है, आपस में डिस्कशन हो जाती जी है। बिल्कुल। ऐसा भी होता है क्या कि आसपास के, आ जाए आप भी आ जाए, ऐसा भी होता है क्या कि आसपास के बच्चों को देखते हुए मन करता है कि हाँ उसने उस टॉपिक को कवर कर लिया तो मैं भी इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ? ऑब्वियसली बिल्कुल होता है ऐसा। कंपटीशन बहुत हो रहता ही मैम। अच्छा, कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन से मुझे लग रहा है कि अभी तो कंपटीशन वाकई बहुत ज़्यादा हो गया होगा। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़े, या आप लोगों के लिए ही है मुद्दा, जुड़ सकते हैं आप लोग। कंपटीशन से मुझे लग रहा है कंपटीशन वाकई बहुत ज़्यादा हो गया होगा, सीट्स कम हो रही होंगी, या आप लोगों के सामने मार्केट के बहुत बच्चों को देखते हुए भी एक मन में रहता होगा कि कैसे आगे क्लियर करेंगे। जी मैम, कंपटीशन तो है ही, और बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जब देखते हैं लाइब्रेरी में यहाँ कि लोग 6-6, 7-7 घंटे लगातार बैठे हैं तो मन करता है कि यार हम भी तो यहीं आए हैं, पढ़ने के लिए ही तो आए हैं। तो फिर लाइब्रेरी का ये एक रोल है कि रूम पे रहते हैं तो हमें कंपटीशन दिखाई नहीं देता, पर जब लाइब्रेरी में आते हैं तो कंपटीशन दिखाई देता है, तो फिर मन करता है कि पढ़ो। क्या सच में रूम पे बेड दिखाई देता है तो सोने का ज़्यादा मन करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अच्छा। जब दिखता है गोल के 100 दिन बचा है UPSC का पेपर के लिए, हाँ। तो तैयारी करने का मोटिवेशन अपने आप ही आता है। 100 दिन पहले बस? नहीं, अभी 100 दिन बचा है बस। अच्छा, और अब ज़्यादा- आपके 100 दिन बच रहे हाँ, हैं। 100 दिन ऐसे तो तैयारी बड़े दिनों से आप लोग 1 साल से चल रही है, पूरा अपना चल रहा था पहले फोकस से। के साथ। फोकस जब के मैं एक आपके बीच की किसी स्टूडेंट के रूम पे गई थी, उन्होंने बड़ा शानदार पोस्टर लगाया था, कीप काम एंड क्रैक UPSC। आप लोग भी इस तरीके से सोचते हैं? हाँ जी मैम, थोड़ा रूम पे ये प्रॉब्लम होती है कि रूम पे शोरगुल ज़्यादा होता है, पतली पतली गलियाँ हैं तो नीचे बच्चों की आवाज़, मोटर चलती हैं, सब शोरगुल होता है। यहाँ पे एक फिजिबल माहौल मिल जाता है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट रहते हैं, डिस्कशन हो जाती है, तो इसलिए लाइब्रेरी ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा। और शांति तो बेशक यहाँ पे शांति ज़्यादा रहती है, तो वो तो शांति। नीचे चाय के दुकान पे भी क्या आप लोग ये तय करते हैं चाय पीते पीते कि आज कौन सा टॉपिक कवर करना है?
बिल्कुल, वो तो खैर पहले से ही तय होता है, एक दिन पहले से ही कि आज हमारा ये होने वाला है, और थोड़ा सा बस 2 मिनट का रिफ्रेशमेंट है, चाय की टपरी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छा, मतलब रिफ्रेशमेंट से आप लोग कोई समस्या के बारे में बताना चाहते हो हमें? क्योंकि देखिए हम क्या है, हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमें यूपीएससी के बारे में इतना पता होता है कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत इट्स अम्ब्रेला, उसको छूना, हर सब्जेक्ट को उसमें पढ़ना होता है। तो आप लोगों के पास कोई समस्या हो तो आप लोग बताएं, जिसके पास भी समस्या हो, कुछ और लोग भी कुछ बोलना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। आप लोग को कुछ समस्या इस तरीके से मुखर्जी नगर में, जैसे रहने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, या लेटरल एंट्री जिस तरीके से एक प्रॉब्लम अभी आप लोग, मुझे कई बच्चे बोल रहे थे। मैम लॉकडाउन के बाद से तो फाइनेंशियली बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती हैं। क्या? अभी जो 712 वैकेंसी आया है इस बार, अच्छा। तो उसका है, तो वो लेटरल वैकेंसी के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ है वैकेंसी का भी। अच्छा। 2014 के बाद लगातार श्रिंक हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वैकेंसी ज़्यादा हो, लगातार। थोड़ा सा हिंदी मीडियम का रिजल्ट का भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हिंदी मीडियम का जो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए थी फैसिलिटी और कुछ गाइडेंस वगैरह, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो होती है हिंदी मीडियम में, नकारा नहीं जा सकता उसे। क्या कह रहे थे आप? मैम ये कह रहा था, जैसे 2014 में लगभग 1400 कुछ समथिंग सीट थी, उसके बाद से निरंतर सीटें घटती गई घटती जा हैं, रही है। 750 समथिंग अभी प्रेजेंट में। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीटें जैसे कि जो कुल जो सीटें आ रही हैं वो हम हमेशा अगर जो पीछे से अपना कंपेरिजन करते हैं तो कम होती जा रही हैं, बट एक गोल रहता है कि हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए, ज़्यादा सीटों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें एक सीट से मतलब बस है। एक सीट पे गोल अपना बिल्कुल। फोकस करना होता है। तो यहाँ पे जिस जो आपको एक कॉरिडोर दिख रहा होगा, इस कॉरिडोर में करीब इधर 2-3 लाइब्रेरियां हैं, इसके ठीक विपरीत के तरफ भी 2-3 लाइब्रेरियां हैं। तो इन लाइब्रेरी में ज़रूर इस गोल को बिल्कुल निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ तय कर लिया जाता है कि इस गोल को तो हमें अचीव करना है। हमें 700-800 सीटों से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है मेरे एक सीट से, जिसको अचीव करने के लिए पूरे साल मेहनत करनी होती है। उस सपने को साकार करने के लिए सभी ज़रूरी, जो भी मेहनत हो वो सभी ज़रूरी मेहनत हमें कर लेनी होती है। आप लाइब्रेरी से निकल रहे हैं, ये देखिए लाइब्रेरी, अगर मैं थोड़ा सा विजुअल दिखाऊं लाइब्रेरी का तो थैंक यू। हमारी कोशिश रहेगी बहुत कम धीमे आवाज़ में लाइब्रेरी का थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे हैं और किस तरीके से यहाँ पे बच्चे अपने सपने को साकार करने के लिए वो सभी प्रयास में लगे रहते हैं। और ये देखिए कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, 1 मिनट लूँगी। तो यहाँ पे वो सपने हैं, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो, चाहे वो इंडिया का मैप हो, या बच्चे अपने अपने पूरे जी जान से लगाते हुए कि हर हालत में वो पदाधिकारी तो मुझे बनना ही है, वो IAS, वो IPS के सपने को पूरा करना ही है। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप मैम, दिलीप। कितनी देर की मेहनत लग जाती है मैम? 10 घंटे तक समथिंग। कम से कम 10 घंटे? जी मैम। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैम। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? जी मैम। अच्छा, तो 10 घंटे आप इसी जगह पे बिताते हैं? जी मैम। तो इस तरीके से यहाँ जितने बच्चे हैं उनका 10 घंटा, सर कितने देर की मेहनत लगती है? मैम यहाँ मैं तो जॉब भी करता हूँ। अच्छा, आप जॉब भी करते हैं, बहुत शानदार। कितने देर की जॉब और कितने देर की पढ़ाई? यहाँ पे मॉर्निंग मेरा 5 घंटे हो जाता है, फिर 8 घंटा ड्यूटी भी देना पड़ता है। अच्छा, लेकिन संकल्प पूरे तरीके से कि बनना है, आपको वो जगह पे जाना ही है। हाँ, जब तक कैपेसिटी है तब तक बेस्ट की ट्राई करेंगे। बिल्कुल, जब तक जान कह ले तब तक पूरे जान के साथ यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे लगे। कुछ और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बताएं क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं मैम, बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। किसी तरीके की आपको ये लगता है कि घर से दूर हैं, इतनी मेहनत करनी है, एक मन में शंका कि होगा नहीं होगा? मैम हम लोग घर से दूर हैं, लेकिन यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिल जाए। जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, तो कोरोना पीरियड पे हम 7-8 महीने घर थे, लेकिन जब घर पे थे तो एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था। अभी क्या है कि यहाँ पे क्या है, कोचिंग तो बंद है, लेकिन
लेकिन फिर भी यहाँ लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं बहुत सारे मित्र हैं जो भी यूपीएससी से रिलेटेड हैं, हम पढ़ते हैं तो कोई डिस्कशन करना होता है तो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। बिल्कुल, तो मैं यहीं पे इनको ज़्यादा ना डिस्टर्ब करते हुए बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ टेबल लैंप लगा हुआ है, डेस्क है, चेयर्स है और बच्चे चाहे स्टूडेंट हो, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग हैं वो जी जान और पूरे मेहनत से उस सपने को पूरा करने में लगे हैं जिसको वो कई सालों से देख रहे हैं। कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ का लास्ट हो चुका होगा, कुछ लगे हुए हैं कि उस सपने को तो बहुत जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना है। क्या नाम हुआ आपका? नाम, बस नाम बताएं, क्या नाम? श्रेयसी। श्रेयसी, आप क्या पढ़ रही हैं अभी? न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ रही हैं हिंदू पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना। मुझे ये श्रेयसी बताएं कि ज़्यादा अहमियत क्या है यूपीएससी तैयारी में, कोचिंग या लाइब्रेरी या सेल्फ स्टडी? लाइब्रेरी प्लस सेल्फ स्टडी। बिकॉज आप लाइब्रेरी में हैं, सेल्फ स्टडी कर रही हैं। कोचिंग क्या आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, आपकी असली मेहनत यहाँ पता चलती है? हाँ, ऐसा है। हाँ। मुझे और भी चलिए लोगों से जुड़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ और क्या बनना चाहती हैं आप? एकता। एकता, क्या बनना चाहती हैं एकता? ऑफ कोर्स आईएएस आईपीएस। आईएएस या आईपीएस। क्या कुछ कर रही हैं? पहले एकता का बोर्ड भी अगर मैं आपके परमिशन से दिखाऊं जो आपने मेहनत की है, जिस तरीके से आप मेहनत से पढ़ाई कर रही हैं। एकता, आप हिंदी मीडियम में है जी। कुछ दोस्त आपके बता रहे थे इसमें कई सारी समस्या, जैसे पोस्टिंग कम आ गई है, हिंदी वालों के रिजल्ट्स इस बार काफ़ी कम हो रहे हैं, ऐसी कुछ है दिक्कत? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो हिंदी का हम लोगों का, जैसे आपने बताया अभी कि जो हम लोगों की जो शब्दावली है ना वो डायरेक्ट है ना गूगल वाली दे दी जाती है। जैसे ये भी डाली गूगल पे और है ना वो जो हिंदी का निकलता है तो उससे ना सेंस चेंज हो जाता है। मनी बिल का हो गया, जैसे और भी सारी चीज़ें हैं, तो उससे ना कन्फ्यूज़न हो जाती है इंग्लिश में और हिंदी में कि हम लोग क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, बस अपनी जो भी भाषा की आप जैसे इंग्लिश में है या हिंदी में है बस पकड़ होनी चाहिए। आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी में आप अपना है ना विचार व्यक्त अच्छे से कर पा रहे हैं, बस मेन ये है और कोई है ना प्रॉब्लम नहीं है हिंदी। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन्स को एकता का टेबल दिखाएं किस तरीके से ये सजाई हुई है, क्या क्या लिखी है एकता? ये कुछ नहीं, थोड़ा फैक्चुअल, जैसे यूपीपीसीएस आ रहा है तो फैक्चुअल उसमें पूछा जाता है, तो हम लोग डेट्स वगैरह, साल, ईस्वी और घटनाक्रम। आप लोग भी, आपने तो पूरा ये बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है, क्या क्या चार्ट बनाया है, ज़रा बताएं, आप शेयर करें। जी मैम, ये पीसीएस का और आईएएस का सिलेबस है। अच्छा, मतलब डेट है जिस दिन एग्ज़ाम डेट है। अच्छा, एग्ज़ाम डेट है। जी जी मैम। अच्छा, और ये मेरा ऑप्शनल का अपना वो है पेपर का। अच्छा, तो बेसिकली अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, यूपीएससी एंड पीसीएस दोनों। एंड पीसीएस दोनों में से जिसमें अपना, हाँ जिसमें बेहतर, क्योंकि 2 बार मेंस हो गया है मेरा। अच्छा, तो दोनों बार पीसीएस का 2 बार दिया। अच्छा, तो अब सोच रहे हैं कि बार अगर चांसेस है कि हो जाए तो इसलिए ज़रूर होगा जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कई तरह के प्रॉब्लम जैसे मुझे सुन रही हूँ, आप लोग 2-3 साल हो गया तैयारी किए हुए, मुझे ये बताएं कि मन में कहीं वो शंका आती कि इस बार होगा नहीं होगा, सीट्स कम आएंगे? हर बार देखिए प्रॉब्लम तो हर बार होती है, जब सीट्स कम होते हैं तो दिक्कत तो होती है। अब चाहे जो बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का होता है, क्योंकि अब अभी ये जो पीसीएस वाला फॉर्म डाला गया इसमें 7 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और सीटें हैं केवल 250 या 300 के करीब सीटें, अभी भी फिक्स नहीं है कितनी सीटें हैं। तो बच्चों को दिक्कत तो है, ये असमंजस तो बना ही हुआ है कि इतनी कम सीटें हैं, कैसे हाँ। और कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस का अब सिलेबस सेम कर दिया है यूपी का, तो इसलिए बच्चे दोनों जगह पे बैठ रहे हैं। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत टफ है। मुझे लगता है ज़्यादातर अगर टेबलों पे हम जाए तो मुझे वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप ज़रूर मिलेगा, है ना? यस, जरूरी भी है। हाँ, सिलेबस का मुख्य पार्ट है मैप और हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, और कुछ भी चीज़ें हों किसी न किसी मुझे ये स्थान पर होती हैं। तो आपके एक मित्र कह रहे थे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जी, कंपटीशन तो हमेशा रहा है, पर हमारी वो जो एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, सीटें न सिर्फ घटती हैं बल्कि घटती चली जा रही हैं ग्राफ। और तो मन में कोई शंका कि इससे अच्छा हो कोई नौकरी कर लें? नौकरी तो कर लें, लेकिन अब जो 3-4-5 साल मतलब तैयारी करते हैं तो इतना जल्दी हिम्मत हारने की बात नहीं होगी, तो हम डटे रहेंगे। बिल्कुल डटे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूपश्री राज मैम। तो आप भी डटी हुई हैं, पूरे दम से लगी हुई हैं? यस मैम। कि करना ही है? हाँ। कोई और नौकरी?
अभी तो फिलहाल मैं बस पीसीएस पे थोड़ा ये दे रही हूँ ध्यान। पीसीएस पे पूरा फोकस है। Yes, ma'am. किसी तरीके की समस्या, किसी तरीके का मन में 2 बार कोई विचार? 2 बार तो अभी तो फिलहाल में वैसा बस कुछ नहीं है, फोकस, बस। हाँ मैम, फोकस बस। की पीसीएस निकालना है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जो दृढ़ संकल्प है, ये जो डिटर्मिनेशन है, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं आप भी दृढ़ संकल्पित है कि निकालना है? कुछ चीज़ सोच तो रहे हैं मैम, पर क्या? क्या करें, 2-3 साल से 2 साल से यहाँ हूँ, हम्म, पर आगे देखिए क्या होता है एग्ज़ाम की। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैम मेरी सिविल सर्विस यूपी पीसीएस और यूपीएससी का है, पर अच्छा। 2 एग्ज़ाम के 2-3 फॉर्म आए हैं, उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद देखिए वो क्या होता है, एग्ज़ाम होती है तो उसके बाद हर साल तो ठीक है। बढ़िया से एग्ज़ाम ही देता हूँ, पर कहाँ वो उस तरह का होता है कि पापा पूछे एग्जाम कैसा गया, एग्जाम अच्छा गया? वो तो बोलना ही पड़ता है ना मैम, क्या करें, पर क्या कोई अपने वो तो बोलना ही होता है। मुझसे भी सवाल पूछे जाते थे कि एग्जाम कैसा गया, तो मैं भी कहती थी एग्जाम अच्छा गया। आप तो ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं, आपका कोई एग्जाम अच्छा गया है क्या इधर? नो मैम, अभी कोई एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा? नो। कब एग्जाम अच्छा जाएगा? लगे हुए हैं, कंटिन्यूटी है। Continue- 3 स्टेप में होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो देखिए, अपने प्रदेश, अपने राज्य से अलग होके ये सभी जो मेरे आगे मेरे पीछे, क्योंकि मैं एक ऐसे लाइब्रेरी में हूँ जहाँ चारों तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनसे जब मैं बात कर रही हूँ तो उन सब का एक ही कहना है कि भले अपने प्रदेश से दूर है, अपने राज्य से दूर है, अपने परिवार से दूर है, लेकिन लक्ष्य एक है, बन के जाना है वही जो हमने ठाना है, जो हमने परिवार को बताया है, और उसके लिए 12 घंटे की मेहनत क्या, हम दिन से रात लगा देंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।